राजू जी वृंदावन से। जी। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं पिछले 7-8 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। गुरुदेव, आपकी कृपा से वृंदावन धाम का वास भी मिला। गुरुदेव, व्यापार के लिए यहाँ होटल एंड रेस्टोरेंट सात्विक व्यंजनों का खोला, बट गुरुदेव दिन में व्यापार में इतना व्यस्त रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं उठ पा रहे। शारीर रूप से भी अस्वस्थ हूँ, मन भी मलिन हो गया। धामवास श्री जी ने भजन के लिए दिया था, कुछ हो नहीं पा रहा। समय भाग रहा है, मन करता है व्यापार सब बंद कर दूं। मार्गदर्शन करें महाराज जी, व्यापार और भजन मार्ग को एक साथ कैसे चलाऊं? चला सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं। यदि भजन में जैसे धन में महत्व बुद्धि है, ऐसी यदि नाम में महत्व बुद्धि हो जाए तो आप व्यापार चला सकते हैं। देखो, शरीर से सारी सेवाएं होती हैं। अगर आप मान लो जिस विषय को कह रहे हो कि, तो तुम्हारे यहाँ कितने लोग आते होंगे? 1000-500 है। यहाँ दिन भर देखो भीड़ लगी रहती है, फिर तो हमारा भजन ही बेकार हो जाए, नहीं हो जाए। ऐसे ही आए हुए अतिथि को भगवान का स्वरूप मानो, अच्छे से अच्छा बनाकर पवाओ, जो उसकी पैसा होता है पैसा ले लो, नाम जप करते रहो, ये भगवत भजन हो जाएगा। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि इतने रूपों में भगवान पाने आते हैं, अंदर से कहना नहीं किसी से। बाहरी व्यवहार तो संसार जैसा ही करना है, अंदर से रखना है। अच्छे से अच्छा पवित्र भोजन बनाओ, उत्तम उनको पवाओ, जो तुम्हारे पैसे लगे हैं, जो तुम्हारे पैसे सेवा में चाहिए, उतने जोड़कर उनको बोल दो। और बकाया शेष समय राधा 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 राधा, जो नाम आपको गुरु जी है, उस नाम को जब हमें तो लगता है बहुत आनंद है, बस उसको क्या है कि आपने महत्व बुद्धि धन की कर ली और व्यक्ति देख रहे हो और व्यापार धन के लिए कर रहे हो, अब गड़बड़ हो गया। अगर आप उसे माने कि वृंदावन धाम में मैं रहकर आए हुए बाहरी जो भी हैं उनके सुख सुविधा के लिए सेवा है, और वो आए हुए प्रभु ही है हमारे, और भगवत भाव करके सबको पवाइए अच्छे से अच्छा, उससे उचित अर्थ लीजिए और नाम जप कीजिए, तो आप देखोगे ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। जब उठो, जब चेतना आवे, मान लो आप दिन भर सेवा में लगे हो, आराम से सो जाइए। जब उठो, जब चेतना आवे, नहा धो के भगवत स्मरण करते हुए अपने व्यापार में जाइए, उसे भी भजन मान लीजिए। जब शाम के आप अपना होटल या जो भी हो बंद करो, तो 1 मिनट ऐसे शांत होकर प्रणाम करो भगवान को, हे प्रभु, जो दिन भर सेवा हुई वो आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाथ इसका फल यही मिले कि आपको मैं भूलूं नहीं, हर समय आपको याद रखूं। प्रभु आप देख लो, आप कृपा करके अपने चरणों से हमें लगा, हमारा मन कभी आपसे दूर ना जाए। हर मिनट को उनको समर्पित हो जाएगा। अब क्या है, हम लोग बिल्कुल अलग हो गए, भजन को एक अलग समझ लिया और संसार को अलग समझ लिया। तो आप जितनी देर उस काम में लगते हो, भजन का कोई भाव ही नहीं है, तो फिर चुभेगा तो है ही, क्योंकि धाम आए हो भजन के लिए, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको सुधार कर लो। अच्छा, अब बाबा जी हो तो चलो मांग लो, खा लो, भजन करो। अब जब गृहस्थ हो तो अर्थ चाहिए ना, अर्थ के लिए व्यापार है, तो व्यापार करना ही है, तो उस व्यापार को भजन बना लो। आप देखो, करके देखो, तो बीच बीच में नाम बोलो। आज का सत्संग जो था उसमें कहा कि 5 मिनट का अंतर ले लो, 5 मिनट में एक बार बोल दो कृष्ण, बोल दो एक बार राधा, बोल दो, आपका भजन हो जाएगा। 5 मिनट में एक बार, 5 मिनट काफ़ी समय होता है। एक बार बोल दिया राधा, 5 मिनट के लिए फुर्सत, फिर काम में लगे, फिर 5 मिनट में बोल दिया राधा। आप करके देखो, 1 मिनट भी नहीं छूटेगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा। पर भाई अभ्यास करना पड़ेगा। आत्मबलशील हो जाता है महाराज जी। कभी कभी ये लगता है कि गलत रास्ते पे चल रहे हैं, लोभ में चल रहे हैं, ऐसे की। तो आप उसको स्वीकार किए हो ना गलत रास्ता, इसलिए आपके मन में है। सदन कसाई जी मांस बेच रहे हैं क्योंकि उनकी कुल का काम है, और भजन कर रहे हैं, तो जानते हो बड़े बड़े संत वहां जाते हैं उनसे सत्संग करने, और काम क्या कर रहे हैं? मांस बेच रहे हैं। तो तुम्हारे यहां तो मांस भी नहीं बिक रहा है। तो बात समझो, अगर वो अपने कर्म को करते हुए भजन कर रहे हैं तो वो भी सिद्ध हो रहे हैं। अगर आप अपने कर्म को करते हुए भजन करो तो आप क्यों नहीं आनंदित हो जाए? मतलब आपका उद्देश्य ठीक नहीं हो रहा, आपका भाव ठीक नहीं हो रहा, इसीलिए कार्य तो वही हो रहे हैं, पर भाव ठीक ना होने के कारण आपको अनुभूति नहीं हो रही, आनंद नहीं देखो, श्री महामहिम रैदास जी चमड़े का कार्य, चौराहे पे बैठकर पादुका गूंथते थे। एक पंडित जी जाते थे, वो कभी वो अपना जो उनका नित्य कार्य होता है उपलब्ध, अरे दास जी आप कभी तो गंगा नहाने चलो, तो कहते हमारे पास समय नहीं गंगा स्नान करने का। अरे बोले भगत बनते हो, समय नहीं गंगा स्नान का, तो सुनो, हम तो जा नहीं पा रहे, आप रोज गंगा स्नान करने जाते हो, 2 केला, हम गरीब आदमी, ज्यादा तो हमारे पास है, गंगा जी को दे देना और कह देना रैदास जी ने दिया है।
पंडित जी गए, नहाए और गंगा जी से कहा कि 2 केला रैदास। गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ और केला हाथ में लिए, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ये मतलब गंगा जी ने अपना एक कंगन उतारा स्वर्ण और कहा रैदास जी को दे देना जाके। वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि हम रोज गंगा नहा रहे हैं नियम से, कभी गंगा जी हमसे ये बात, और वो तो कभी आते ही नहीं गंगा, और देखो उनको कुछ तो है, मतलब कुछ तो अंदर है, ये चमत्कार कैसे। फिर सोचा कि देने की जरूरत क्या, इतना महंगा कंगन है, चुपचाप अपनी पंडिताइन को देंगे जाके, रैदास जी को दे। अब वो जिस गली से चले तो घूम के वही रैदास जी के दरवाजे खड़े हो जाए, जिस मार्ग से चले वो वहीं खड़े हो जाए। हार गए उन्होंने, फिर गए रैदास जी के पास, उनका गंगा जी ने एक कंकन दिया है आपको। बोले जब हमने केला दिया तो गंगा जी में हाथ प्रकट हो गया, उन्होंने अपने कर कमल में आपका केला और ये कंकन। तो समझ गए थे कि इनके अंदर लोभ आ गया है, तो कहा देखो पंडित जी हमको कंकन की जरूरत नहीं, तुम ही वो कंकन रख लो। तो अब उन्होंने उस कंकन को बेचा तो अच्छी धनराशि में मिला, तो एक नगर सेठ ने खरीदा। अब वो कंकड़, उनकी नगर सेठ की पत्नी की मित्रता थी रानी से, वो जब वहाँ गई तो कंकड़ देखकर लुभायमान हो गई, दिव्य कंकड़। उनका ये कंकड़ हमें दे दो, जितना धन चाहो जितना, तो दे दिया। और वो कंकड़ ले, राजा से कहा दूसरा हाथ का कंकड़ ऐसे ही बनवाओ। अब वो दिव्य कंकड़ दिया हुआ वहाँ उनके कहाँ से प्राप्त हुआ पता चला, तो क्रम से पता चला कि पंडित जी को गंगा जी ने, पंडित जी से कहा दूसरा कंकड़ गंगा जी से लाओ। अब वो परेशान हो गए क्योंकि उनके पावर से थोड़ी निकला था। रैदास जी के पास गए, बोले राजा का हुक्म है, और राजा की बड़ी विचित्र गति होती है, कहा 2 मिनट में पुरस्कार दो, कहा 2 मिनट में फांसी में चढ़ा दे, इसलिए कंकड़। तो उनका ठीक है, ऐसे कठौता में हाथ किया और दूसरा कंकड़ निकाल के दे, ले जाओ। तो उनका पंडित जी ने कहा ये तो गंगा जी ने दिया। तो बोले ये भी गंगा जी है, यहीं आ गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। नाम जप कर रहे, भगवान की सेवा कर रहे, तो जानते उसमें क्या था, हाँ चमड़ा धोते थे उसमें, मतलब बात समझ ली है। और उसी से ऐसे चमत्कार बड़े बड़े सिद्धों को उसी पानी से। एक बार गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ जी गए, चमत्कार के उसमें विषय में प्रसिद्ध हैं, बड़े सिद्ध योगी थे। तो रैदास जी उस समय भाव में बैठे हुए थे, तो गए तो संत देखा, प्रणाम किया, गुरु गोरखनाथ जी से बात हुई। फिर ऐसे भाव में आए, ऐसे चमड़े का वही जल लिया और कहा ले वैसे, तुम खप्पर लंबा दिया, खप्पर में डाल दिया। अब सोचा कि अब है तो संत ही, पर ये है तो चमड़े का पानी, इसको क्या पिए। कबीरदास जी के घर गए तो वहाँ वो कमाली जी थी, तो उनका ये खप्पर में पानी फेंक कर इसको धो के ले आओ। बोले कैसा पानी, बोले रैदास जी ने दिया। तत्काल वो पी गई उसको, और फिर धो के पी गई, फिर उसको खप्पर दे दिया। एक दिन ये अपना चमत्कार दिखा रहे थे, जहाँ उनका ब्याह हुआ था कमाली जी का, कि कोई हमारे खप्पर को भर दे, तो उस खप्पर में कुंतलों अनाज डाला गया, वो जो खप्पर भर दे उसी के यहाँ भिक्षा पाएंगे। तो सब पूरे नगर में आकर, सिद्ध योगी थे गोरखनाथ जी, कमाली बार निकल के आई और उन्होंने कहा कि ऐसे घूंघट, क्योंकि ससुराल थी, ऐसे 4 दाने भरे वैसे डाल तो खप्पर। तो उनका ये सिद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, तो उनका ये उसी चमड़े के पानी की है सिद्धि। बोले एक एक तुम्हारे मन की भी वृत्ति को मैं जान रही हूँ, इतना चमत्कार। अब वो फिर गए और रैदास जी से कहा, बोले अब चमड़े का ही पानी, अब वो बात नहीं होगी जो भाव में दे। समझो सारे चमत्कार भगवान के नाम में, नाम जप रहे हो आप, अपना काम कर रहे हो, वो भगवान की पूजा हो गई। पर हमारे भाव नहीं टिकते ना इस बात में कि हमारी भगवान की हम समझते हैं कि भगवान की पूजा एक अलग डिपार्टमेंट और संसार का काम एक अलग डिपार्टमेंट, तो फिर हमारा भजन नहीं बनेगा। हमको भगवान की पूजा और संसार के कार्य दोनों को एक में लाना होगा, तब फिर एक हो जाओगे तो आनंद का अनुभव होने लगेगा। चांदनी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परदोष दर्शन करने से मना किया जाता है सत्संग में, पर बहुत बार कुछ देखने या सुनते ही, सोचने से पहले ही गलत विचार या दोष दृष्टि हो जाती है। महाराज जी, बहुत समझाने पर भी ये दोष दृष्टि बनी ही रहती है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें, क्या करें महाराज जी। कभी शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बन सकता, उसमें मिलावट करने पर ही वो आकार धारण करता है, ध्यान रखना। जैसे स्वर्ण है ना, सीधे
प्योर स्वर्ण का, उसमें मिलावट होगी। थोड़ी मिलावट करने पर ही वो आकार धारण करता है, कुंडल कंकण ये सब उसमें मिलावट। ऐसे ही जितने आकार धारण किए गए हैं इसमें 3 गुणों की मिलावट है। शुद्ध ब्रह्म, जैसे स्वर्ण और थोड़ी मिलावट अन्य, तो अन्य धातुओं के मिलने से रूप उसका होता है। ऐसे ही शुद्ध ब्रह्म और उसी से प्रकट त्रिगुणात्मिका माया, उसकी मिलावट से नानात्व दिखाई दे रहा है। अब इसमें मिलावट तो है ही 3 गुणों की। तमोगुण राक्षसी स्वभाव, हिंसा, मदिरा, मांस, नींद, प्रमाद, ये सब। रजोगुण भोग विलासिता, इच्छा, काम, वैभव, ये सब। शतोगुण शांत, भक्ति, ये सब। तीनों, इन तीनों गुणों से जो अतीत हो जाता है वो शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त होता है। शुद्ध ब्रह्म प्राप्त करने के लिए हमें दिखाई देते हुए भी हमको उन दोषों को नहीं देखना है, क्योंकि उनको देखेंगे तो उनकी सत्ता हमें सत्य माननी होगी। जब आप स्वर्ण समर्पित करते हो तो पेमेंट स्वर्ण का मिलता है, मिलावट का नहीं। जितना मिलावट होगा वो काट लेगा। कि आपको देखो ये है तो हार, आपने भले 10 लाख का खरीदा हो, पर अब हम हार नहीं खरीद रहे, हम स्वर्ण खरीद रहे हैं। उसमें जितना है सोना हम बकाया वो सब निकाल के तुम्हें दे सकते हैं, उतने का पैसा देंगे। तो जब हम खरीदने जाते हैं तो मिलावट के पैसा उन्हें हम बेचने या खरीद, ऐसे हम अब भगवत प्राप्ति करने जा रहे हैं। तो अब क्या, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे दूध पानी मिला के रख दो तो हंस केवल दूध पिएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही तुम्हें भगवत प्राप्ति अगर करनी है तो आपको दूसरों के दोषों की न चर्चा करनी, न दूसरों के दोष देखने। सत्य वस्तु तो है ही ना सब जगह, सब जगह सत्य वस्तु, तो उसी सत्य वस्तु को देखिए कि ये 3 गुणों का माया का विलास है। कहीं राक्षसी लीला हो रही, कहीं राजसी लीला हो रही, कहीं सात्विक लीला हो रही, पर लीला जिससे हो रही है वो शुद्ध सत्व है, वो तत्व है। हमें उसी की प्राप्ति करनी है। तो अगर इधर दोष देखती रहोगे तो दोषों का ही चिंतन होने के कारण दोष की ही प्राप्ति होगी। भगवत चिंतन करोगे तो भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए मना किया जाता है कि तुम्हें दोषों से निवृत्त होना है, भगवत प्राप्ति करनी है तो नाम जप करो। और दोष दिखाई दे रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं मिलावट है, तभी ये नानात्व तो बना है, मिलावट के बिना बन नहीं सकता। तो हमको असली चीज लेनी है, मिलावट लेनी है। मिलावट लेते लेते तो जन्म जन्म व्यतीत हो गए और ये होता ही रहेगा, इसे तुम बंद नहीं कर सकते। तुम अपने दिमाग को इससे हटा सकते हो। संसार में क्या हो रहा है, अब हम राधा 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 जप रहे तो हम राधा में हैं और हमारे पड़ोस में कोई मांस खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है। ये तो अब हम सोचे हम राधा राधा ले तो भारत में बंद, सब राधा बोले तो तुम्हारा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सब कर ही नहीं सकते। सबका एक अपना स्वभाव, अपना माइंड, अपना माया का खेल है, सब चल। आपको सुधरना है, सबको नहीं सुधरना है। ये जो लग गए ना कि हम सबको सुधार देंगे, वो खुद बह जाते हैं। सुधारने, देखो भगवान भी अवतार लिए, सब सुधरे क्या? भगवान स्वयं अवतार लिए। भगवान ने कहा कि हमारा अवतार ही होता है धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। पर ऐसा तो नहीं हुआ कि भगवान के अवतार के बाद दुष्ट हुए ही नहीं है। वो सृष्टि है, 3 गुणों से रची है, थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए। जिस समय भगवान विराजमान सामने जो है वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर वही हुआ, फिर वही शुरू हुआ, तो भगवान फिर अवतार लिए अगले युग में। तो नष्ट तो नहीं हो गया कि ये दाइंड हो गया, खत्म, अब नहीं होगा, कोई राक्षस नहीं पैदा होगा, कोई दुष्ट नहीं पैदा, ऐसा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि 3 गुणों से रचित है। वो अपनी सृष्टि होगी, एक तमोगुणी, एक रजोगुणी, एक सत्वगुणी। हमको क्या करना है? हमको ये सब विनाश कर देना है। कहां से? अपने अंदर से। सृष्टि का लय पूरा, नानात्व का लय, केवल एक भगवान। अब संसार नहीं, अब भगवान। उमा कहूं मैं अब अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपने की बात को हम सत्य मानकर यदि गाएंगे, देखेंगे, वर्णन करेंगे तो हमारा जीवन भी स्वाप्निक ही हो जाएगा। इसलिए हमें लगता है, हम ये नहीं कह रहे कि सब निर्दोष हैं, हम ये नहीं कह रहे, है माया के खेल हैं, 3 प्रकार के हैं। आप किस खेल में खेलना चाहते हैं? अगर आप उसी खेल में जाते हैं तो प्रश्न का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। अगर आप उस खेल में नहीं जाते तो हमें नहीं देखना। बाजार में लगी है सब, कहीं बकरा कट के बेच रहा है, कहीं मुर्गा कट के बेच रहा है। आपको आलू लेनी तो सीधे आलू मंडी में जाओ। अब आप ये थोड़ी कह सकते हो कि यहाँ से हम तभी निकलेंगे जब ये सब दुकानें बंद हो जाए, क्योंकि ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो आपको क्या कहा जाएगा? पागल आदमी है, नहीं कहा जाएगा।
हाँ उसकी दुकान है, वो अपना बेचे, तुम्हें क्या खरीदना है? बोले हमें श्री जी के लिए इत्र, तो यहाँ खड़े के हो, सीधे जाओ ला इत्र की दुकान में इत्र लो, अपना काम करो। ये सृष्टि बाजार है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भगवान जाने कौन क्या कर रहा है। हमें क्या कर रहा है? हमें भगवान का मार्ग है तो हमें नाम जपना है। ये कह दे कि संसार में दोष ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। इसकी रचना ही दोष और गुणों से है, दोनों से मिलकर के इसकी रचना है। किसी में केवल गुण ही गुण नहीं है, किसी में केवल दोष ही दोष नहीं। महापापी में भी कोई गुण है, और महान महात्मा में, पुण्यात्मा में भी माया जनित कोई ना कोई ऐसा लीला बनी, क्योंकि इसकी रचना ही ऐसी हुई है, इसकी रचना ही ऐसी। बीच सत्संग में तो कभी कभी विवेकानंद जी कहते कि औरों की तो बात, ये जो श्रद्धालु लोग हैं इनके मन में ऐसा आ सकता है कि ऐसा, तो कहते बेटा जिस दिन ना मांगे तो जान लेना शरीर छूट जाएगा, क्योंकि रजोगुण से शरीर चलता है। अगर शुद्ध सात्विक भाव का आवेश आएगा छूट जाएगा, ये रुका ही रजोगुण से है। हाँ, कभी कहते पकौड़ा लाओ, वैसे तो बड़े बड़े सिद्धों में ऐसे कुछ देखे जाते हैं बातें, तो वो केवल शरीर को रख रहे हैं, क्योंकि उसी धर्म से टिकेगा है, इसकी रचना ही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपना मार्ग चयन करना है। आप संसार के सुधार के लिए अवतार नहीं लिए, आपको जिम्मेवारी नहीं दी गई संसार, आपको अपना सुधार करना है, तो आपका मार्ग ये है, उधर मत देखो। उधर देखोगे समय नष्ट होगा, आपका विचार दूषित होगा, आपका मार्ग रुक जाएगा। बात यह है और कि कहीं भी हमें दोष नहीं देखना, उसका मतलब हमारी दोष दृष्टि खत्म हो। दोष तो है, बाजार लगा है, क्या खरीदना है तुम्हें? हमको और कुछ नहीं खरीदना, क्योंकि हम परेशान हो जाएंगे और सब देख के। हमें सीधे जो खरीदना वहीं जाएंगे। आप नजर नीचे करो, वहां पहुंच जाओ, वहां से सामान लो, चलिए। ऐसे चलना जाता है संसार में, ये सब कुछ है। आप क्या देखोगे? भक्तों का प्रेम देखोगे, मंजीरा बजा के गा रहे और वो उधर गाली देकर उधर, तो आपको देखना क्या है? क्या देख ले आए हो? वो देखना है तो फिर वही देखो, ये देखना है तो ये देखो, दिखाएगा वो सब कुछ, तुम्हें क्या देखना है? बोले हमें और कुछ नहीं देखना, अब तो नेत्र प्रिया प्रीतम को देख, तो चलो बंद करो इधर देखना। इसलिए कहा जाता है दोष दर्शन बंद करो, क्योंकि जहां आप दोष देख रहे हो वहां है, वो है। ऐसा नहीं कह सकते कि वहां वो नहीं है, वो है जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम देखना चाहते हो। तो जो तुम्हें दिखाई दे रहा उसे काटो, वो हमें नहीं देखना, हमें वो देखना है जो सब में वो है। वो सब में है, पापी में भी है, महात्मा में भी है, गौ में भी है, सब में वो विराजमान है। भगवान ने गीता जी में नहीं कहा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थनी स्वनिचर सुपाके चा पंडिता समदर, सब में हमको वही देखना है। ये थोड़ी देखना है, ये तो चल ही रहा है, ये तो जब से सृष्टि रची गई चल ही रहा है, कोई रोक नहीं पाया, कोई नहीं। महापुरुष अवतरित होते कुछ काल के लिए भक्ति का एकदम उत्साह वर्धन होता है, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर वही शुरू हो जाता है, फिर कोई महापुरुष अवतरित होता है, फिर ये चलता रहता है, ये बनता बिगड़ता परिवर्तनशील, एक रस ये कभी रह नहीं सकता। मुझे लगता है कि अपने को सुधारा जाए, हमारा दोष दर्शन हम ही को रोक देगा। हमें प्रभु के दर्शन करने, दोष दर्शन नहीं।